वी ऑल्सो हैव द कर्न वी कैन ड्रीम, मतलब कि जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश ने कहा है कि हमें एक सोवरेन कंट्री चाहिए, मतलब कि हमें सोवरेन बांग्लादेश चाहिए। बांग्लादेशियों को कब से सोवरेन बांग्लादेश छाने लग गया मेरे को पता नहीं, क्योंकि इन लोगों को तब सोवरेन कंट्री पाकिस्तान था तो हमने तोड़कर ये बांग्लादेश बनाया। अब इनको भी इनमें क्या सोवरेन चाहिए मेरे को तो ये पता नहीं। देखो यहाँ पर ये इंडिया का पॉइंट है, ये इंडिया है, ये कुछ हिस्सा यहाँ पर इंडिया का है, ये कुछ हिस्सा यहाँ पर, मतलब कि पूरे मैप में कुछ ना कुछ हिस्सा छोटे छोटे जो पॉइंट है यहाँ पर वो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वहाँ पर, मतलब कि इंडिया का वहाँ पर तोड़ा ना तोड़ा कुछ ना कुछ इन्होंने पॉइंट ले लिया है। परंतु बेटा तुमने ये इंडिया का मैप तो ले लिया, परंतु तुम ग्रेट है, ग्रेट बांग्लादेश कैसे बनाओगे? अगर हम बेटा बांग्लादेश बना सकते हैं तो बांग्लादेश को मिटाने की औकात भी रखते हैं। अगर हमने 13 दिन के अंदर 13 डेज के अंदर हमने बांग्लादेश बना दिया तो बेटा 3 डेज के अंदर तो हम बांग्लादेश को ख़त्म करने की औकात भी रखते हैं। तो बांग्लादेशियों को ये नहीं बोलना चाहिए कि जो अब्बू है, इंडिया बांग्लादेश का अब्बू है, ये बात बांग्लादेशियों को माननी पड़ेगी चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने का काम किया है वो किया है इंडिया ने। इंडियन आर्मी ने अपना खून से बांग्लादेश को बनाया। हाँ, उसमें मुक्ति बाहिनी का बहुत बड़ा रोल था, ये हमें मानना पड़ेगा। उनमें खुद बंगालियों का बहुत बड़ा रोल था, ये मानना पड़ेगा। लेकिन जो असली बाप है, जो असली बाप है बंगालियों का, वो है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी ही है जो उसका परमानेंट बाप है, और कोई इसका अपने यहाँ नाजायज बाप हो सकते हैं बांग्लादेश के, जैसे अमेरिका रहा, जैसे चाइना रहा, जैसे पाकिस्तान रहा टिपिकल। हाँ, पाकिस्तानी तो वैसे भी था उनका एक गुजरा हुआ आशिक, परंतु हमने उनसे छीनकर एक नया जो देश है पाकिस्तान बनाया, जो कि हम एग्जिस्ट करता है भी। और हो सकता है अब आपकी औलाद खराब हो जाए, इसमें बाप का कोई कसूर नहीं है। अब हमारी जो औलाद है बांग्लादेश, भले से वो खराब हो चुकी है, भले से उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन बनाया तो हमने बांग्लादेश को है ना, तो खिलाएंगे तो हम। अब अपनी औलाद कितनी भी खराब हो जाए, बाप को तो अच्छी लगेगी, तो इंडिया को तो अच्छा लगेगा बांग्लादेश भले से कुछ भी करे, इंडिया के बारे में कुछ भी कहे, क्योंकि इंडिया का जो बेटा है, इंडिया ने इसे बनाया है, इंडिया का जो बेटा है, बेटा का ख्याल तो पूरा निभाना पड़ेगा। बांग्लादेश चाहे कुछ भी करे कुछ भी ना करे, परंतु इंडिया जो अपने पिता होने का फर्ज है पूरी तरह से निभा रहा है। इनके वहाँ पर चावल एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ से मछलियाँ भर भर के जा रही है कि आप मछलियाँ खाओ, तो इंडिया तो अपना काम कर रहा है। परंतु अब जो नालायक बेटा है इंडिया का, वो नालायक है, इसमें इंडिया कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो नालायक बेटे का समाज भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, वो अपने आप सुधरेगा या नहीं सुधरेगा उस बेटे के ऊपर निर्भर है, परंतु बाप का काम है अपने बेटे को समझाना, ना कि बाप का काम है अपने बेटे को। हाँ, डांट लगा सकता है, और डांट लगाने का टाइम आएगा जब हम बांग्लादेश को डांट लगा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इंडियन आर्मी को लगेगा कि बेटा इनको डांट लगानी चाहिए, इनको रगड़ा लगाना चाहिए, तो इंडियन आर्मी जरूर से इनको रगड़ा लगाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। परंतु अभी तो जो इंडियन आर्मी, उन्होंने इन्हें छूट दे रखी है कि बेटा तुम चिल्लाओ, क्या करो जो कर लो तुम। तो ये चिल्ला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि हाय हुल्ला कर रहे हैं, परंतु जिस दिन बाप को पता लगा कि मेरा बेटा है जो ट्रैक से नहीं जा रहा है, पे ट्रैक से डिस्टर्ब हो रहा है, तो इंडियन आर्मी इसके चाबी लगा देगी। इनका बाप है सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी ही इनका बाप है। तो इंडियन आर्मी देखते हैं कब इनके चाबी लगाती है, ये भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बाप कितने दिन सहन करेगा अपने बेटे की बदनामी। अब बेटा बाप को बदनाम करेगा बार बार, तो बाप तो कुछ एक्शन लेगा ही लेगा, चाहे किसी का भी बाप हो। अब ये कौन सी बात हुई कि बांग्लादेश का बाप इंडिया है? ये तो बात हुई तो इंडिया ही तो एक्शन लेगा बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बाप बांग्लादेश का इंडिया ही है, इसलिए इंडिया को ही एक्शन लेना पड़ेगा। जो ट्वीट था, उस ट्वीट के रिप्लाई में जो मेजर गोरावारे सर उन्होंने लिखा है कि दोज हु क्रेडिट योर कंट्री इन 13 डेज वी हैव द पावर ऑफ डिसमेंबर इट इन द 3 डेज, मतलब कि अगर हम तुम्हारी कंट्री को बेटा 3 दिन में बना सकते हैं, अगर हम तुम्हारी कंट्री को 13 दिन में बना सकते हैं, इसे 3 दिन में हम खत्म भी कर सकते हैं। यू नीड टू हैव टू कर्ग एंड द करंट आई वुड डू एडवाइज यू ड्रीम ओनली योर राइस। तुम बेटा जो तुम्हें चावल भेज रहा है इंडिया, तुम उसकी ड्रीम करो। और मेरे हिसाब से मेजर गौरव सर को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए डिसएग्री, क्योंकि जो बेटा है हमारा बांग्लादेश, अब बेटा नालायक हुआ तो क्या हुआ, बाप तो नालायक नहीं हो सकता ना बेटे के साथ साथ। हाँ, हमारा बेटा नालायक हो गया है, ये हमें मानना पड़ेगा। जो हमारा बेटा बांग्लादेश था वो नालायक हो चुका है, ये तो हम इससे डिसएग्री नहीं कर सकते। परंतु अब अगर बाप भी नालायक हो जाए
तो जो पूरी समाज है वो तो बाप को ही गालियाँ देंगी कि तुम तो समझदार थे, तुम्हारा बेटा नालायक हुआ तो क्या हुआ, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारे बेटे को समझाना चाहिए। हाँ, जब बांग्लादेश को समझाने की बारी आएगी हम बेसिकली समझाएंगे इन्हें, पूरी तरह से समझाएंगे और इन्हें ऐसा समझाएंगे कि ये दोबारा कभी भूल नहीं पाएंगे। हाँ, इनको एक बार पाकिस्तान ने समझाया था तब हमने बांग्लादेश बनाया। अब इंडिया जब इंडियन आर्मी इनको समझाएगी तो फिर पता नहीं क्या करेगी इंडियन आर्मी, परंतु इन्हें अच्छे से इंडियन आर्मी समझा सकती है। और इंडियन आर्मी को टाइम आने पर, क्योंकि माता पिता के लिए ज़रूरी होता है कभी कभी अपने बच्चों को ये बताना कि हम भी तुम्हारे माता पिता हैं, को इंडियन आर्मी को इन्हें ये बताना पड़ेगा बांग्लादेश को कि बेटा हम तुम्हारे बाप हैं और बाप से पंगा लेना नहीं चाहिए। तो इंडियन आर्मी को ये करना पड़ेगा और इन्हें समझाना पड़ेगा कि बेटा बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो इंडियन आर्मी को बाप और बेटे में फ़र्क ज़रूर से पता करना होगा। तो दोस्तों जयपुर डायलॉग्स की तरफ से नक्शा पेश किया गया था जिसमें कि यहाँ से और यहाँ से जो बांग्लादेश है उसको कट ऑफ करने की बात हो रही थी। अब आप शुक्र मानो कि ये नक्शा इंडियन आर्मी तक न गया हो। अगर इंडियन आर्मी ने नक्शा देख लिया बेटा तो तुम्हारी एकदम राम नाम सत्य हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे जो बेटा है उनकी हरकतें बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा नालायक हो चुकी है तो बेटा तुम्हें अलग कर देंगे यहाँ से और यहाँ से। जैसे पाकिस्तान को अलग किया था ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दो पाकिस्तान थे, तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान है इसे बांग्लादेश बना दिया। उसी तरह बेटा तुम्हारा जो ये हिस्सा है यहाँ से तुम्हारी गर्दन उड़ाएंगे, फिर यहाँ से हाथ अलग करेंगे और यहाँ से जो तुम्हारा पैर है वो अलग करेंगे। यहाँ पर बसाएंगे हिंदूज़ को यहाँ पर बसाएंगे, जो वहाँ के बौद्धिस्ट है उनको, और यहाँ पर भी बसाएंगे हिंदू और बौद्धिस्ट को, जो अन्य माइनॉरिटीज़ है। तो तुम ये दुआ करो कि ये जो नक्शा है ये इंडियन आर्मी के पास न जाए और जो तुम्हारे अब्बू है उनके पास तुम्हारी हरकतें न जाए। तो दोस्तों आज के लिए यहीं मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।